प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, मैं आनंद यादव। आज का जो क्लास है क्लास 9th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से यानी न्यू बुक से चैप्टर 1 द फन दे हैड, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरे चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में अर्थ बताएंगे। एक एक वर्ड को बताते चलेंगे, उसका अर्थ क्या होगा एक एक वर्ड मीनिंग के साथ बताएंगे पूरे चैप्टर का। यानी इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में है। मैथ है इंग्लिश, चाहे जो सब्जेक्ट यानी मैथ या इंग्लिश दोनों हम ही पढ़ाते हैं, तो उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या आगे नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी आएगी, उससे ऑल पे करके ऑन रखिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे और वीडियो आसानी से आप वॉच कर पाएँ। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द फन दे हैड। इसमें एक एक वर्ड मीनिंग को बताएंगे, लेकिन उसके पहले अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में संक्षिप्त 4-5 लाइन में समझ लेते हैं। लेखक कौन है, कैसे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इन सब के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद पूरे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। तो देखिए अबाउट द ऑथर, ध्यान दीजिएगा, अबाउट का मतलब के बारे में, ऑथर यानी लेखक, यानी अबाउट द ऑथर की मीनिंग जो आएगी अर्थ निकलेगा अबाउट द ऑथर का मतलब लेखक के बारे में। अब यहां से देखेंगे लेखक कौन है, आइजैक असिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन का मतलब होता है जैसे इंडियन, हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय को इंडियन कहते हैं, इंडिया में रहने वाले को। तो उसी प्रकार से अमेरिका वासी को, जो अमेरिका में रहते हैं, उन्हें अमेरिकन कहा जाता है। आइजैक असिमोव जो हैं एक क्या थे, अमेरिकन लेखक थे। एंड और प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर कहाँ पर थे, बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका। यानी आइजैक असिमोव अमेरिका वासी थे, अमेरिका के अमेरिकन लेखक थे, अमेरिका वासी लेखक थे, और बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर कहाँ, अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में थे। क्लियर। अब यहाँ देखिए ही वॉज बोर्न इन रसिया, ही वॉज बोर्न, बोर्न मीन्स जन्म लेना, रसिया कहाँ, रूस में, ऑन 2 जनवरी 2 जनवरी को 1920 1920 यानी 1920 को, वह 2 जनवरी 1920 को रूस में जन्मे थे। क्या वे 2 जनवरी 1920 को रसिया यानी रूस में जन्मे थे। क्लियर। अब यहाँ से ही वाज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, तो वे क्या थे, दर्शन शास्त्र के डॉक्टर थे। यानी कह सकते हो वो दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र से डॉक्टरी की उपाधि उन्होंने हासिल की थी। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, ग्रेट बल्क यानी बड़ी मात्रा में, साइंस मतलब विज्ञान, फिक्शन का मतलब साहित्य होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट है यानी लिखा, तो ही यानी वह बड़ी मात्रा में साहित्य, विज्ञान साहित्य को यानी साइंस फिक्शन साहित्यिक विज्ञान को लिखा। उन्होंने क्या, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में साहित्यिक विज्ञान को लिखा। ही रोट आर एडिटेड मोर देन 500 बुक्स, यानी रोट का मतलब लिखा और एडिटिंग का मतलब संपादित करना, मोर देन 500 बुक्स यानी 500 किताबों से अधिक उन्होंने लिखा और संपादित किया। एंड और आल्सो अबाउट 100 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आल्सो अबाउट 90,000 यानी लगभग, अबाउट 90 यानी लगभग 90,000 लेटर्स यानी पत्र और पोस्ट कार्ड को भी लिखा। यानी इसका जो अर्थ निकल के आएगा यहाँ से कि उन्होंने क्या, मोर देन 500 यानी 500 किताबों से अधिक और 90,000 लेटर्स और पोस्ट कार्ड को भी लिखा। आइजैक असिमोव, ध्यान दीजिए, आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992, आइजैक की मृत्यु 6 अप्रैल 1992 को हो गई थी। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए एक एक वर्ड मीनिंग के साथ चैप्टर पे चलते हैं। देखिए मार्जी, मार्जी एक लड़की का नाम है। इवन, इवन का मतलब होता है भी, इवन का मतलब भी। रोड मीन्स राइट का सेकंड फॉर्म लिखा, रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब इसका यानी कि मार्जी इवन रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, इसका एक एक वर्ड मीनिंग को समझ लीजिए। मार्जी नाम है,
इवन यानी इवन का मतलब भी होता है, राइट यानी रोड का सेकेंड फॉर्म राइट है, लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात को, इन हर डायरी अपने डायरी में। तो इसका अर्थ निकल के आएगा मार्जी उस रात को इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। मार्जी उस रात को इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। क्लियर। अब अगला देखिए, ऑन द पेज यानी पेज पर, हिडेड ऑन द पेज हिडेड अंकित पृष्ठ पर 17 मई 2157 यानी 17 मई 2157 सी रोड उसने लिखा। उसने क्या लिखा? अंकित पृष्ठ पर 17 मई 2157 उसने लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक सच्ची किताब मिली। फाउंड मीन्स फाइंड का सेकंड फॉर्म फाइंड मीन्स पाना होता है, तो फाउंड है अ रियल बुक एक सच्ची किताब। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक सच्ची किताब मिली। अब यहां से देखिए, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक बहुत पुरानी किताब। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंड फादर, यह ध्यान दीजिएगा अपोस्ट्राफी लग के एस का प्रयोग किया गया, इसका मतलब का के की होता है। मार्जी ग्रैंडफादर्स वंस सैड, वंस मतलब एक बार, सैड मीन्स कहे थे। मार्जी के दादाजी एक बार बताए थे या कह सकते हो कहे थे, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, लिटिल बॉय यानी छोटे लड़के, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी उसे बताए थे, दैट की देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, ऑल स्टोरीज यानी सभी कहानियां कागज पर छपा करती थी। प्रिंटेड मतलब छपाई करना, ऑन पेपर यानी कागज पर छपा करती थी। उसके दादाजी उसे बताए थे कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छपा करती थी। राइट, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, दे टर्न द पेज, दे टर्न द पेज, वे पेज को पलटे, टर्न द पेज को पलटे, विच जिसमें वर येलो एंड क्रिंकली, येलो यानी पीला, क्रिंकली मतलब टूटा मुड़ा कागज, टूटा मुटा कागज यानी पुराना जब कागज हो जाता है तो मतलब कह सकते हो एकदम रद्दी मॉडल यानी खराब हो जाता है, टूटा मुड़ा हो जाता है। यानी क्रिंकली का मतलब होता है झुर्रियोंदार, या कह सकते टूटा मुड़ा पीला पड़ा हुआ था। एंड इट, और यह, इट वॉज अफुल्ली बड़ा ही अजीब, टू रीड वर्ड्स यानी शब्दों को पढ़ने में बहुत ही अजीब था। जो कागज था यानी जब उन्होंने पेज को पलटा तो कागज बहुत ही टूटा मुड़ा यानी जो अक्षर थे वो मिट गए थे। तो वही इसमें कहा है कि इट वाज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स यानी शब्दों को पढ़ने के लिए बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही विचित्र था। दैट जो कि स्टूड का मतलब खड़ा होना, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। इंस्टीड ऑफ ध्यान दीजिए, इंस्टीड ऑफ का मतलब किसी के स्थान के बजाय होता है। आप मूविंग द वे मतलब होता है चलने का जो तरीका था। दे वर सपोज टू, जैसा वे मानते थे, यानी कि जैसा वे मानते थे चलने के बजाय वह स्थिर था। ऑन अ स्क्रीन जो कि आप जानते हैं, आप जानते हैं, ऑन स्क्रीन यानी स्क्रीन पर। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, व्हेन यानी जब, दे टर्न बैक वापस आना, टू द पेज यानी जब वे पेज पर वापस आए, बिफोर यानी पहले, इट हैड द सेम वर्ड, ऑन इट उस पर वही शब्द थे, दैट इट हैड ध्यान दीजिएगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, वही शब्द थे। व्हेन द रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार
पढ़ा था। यानी जब वो पेज को पलटे, वापस पेज पर आए, तो उस पर वही शब्द थे जो कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था। अब ये देखिए, गी मतलब अरे, टॉमी सेड, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट यानी कैसी बर्बादी, वेस्ट का मतलब होता है बर्बादी, कैसी बर्बादी। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स, थ्रो विद द बुक, थ्रो मतलब एक माध्यम होता है, विद द बुक यानी किताब को जब तुम पढ़ लेते हो, यानी इसका मतलब जो निकल गया आएगा कि जब तुम किताब को पूरी तरह से पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम जस्ट यानी तुरंत, थ्रो इट अवे यानी फेंक देते हो। थ्रो अवे का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेजल वर्ब है। थ्रो अवे का मतलब भगा, फेंक देना, थ्रो अवे का मतलब फेंक देना। तो यू जस्ट, तुम तुरंत उसे फेंक देते हो। आई गेस, मेरा अनुमान है, यानी मेरा अनुमान है कि तुम किताब को जब पूरी तरह से पढ़ लेते हो तो उसे तुरंत फेंक देते हो। नेक्स्ट देखिएगा, आवर टेलीविजन स्क्रीन, आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, यानी इस पर, यानी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, यानी आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, यानी मिलियन, मिलियन का मतलब होता है लाखों किताबें, क्या लाखों किताबें थी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, इससे कहीं और अच्छी, क्या, इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी का मतलब अधिक, मोर मीन्स अधिक होता है, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, यानी इससे बहुत ही ज्यादा। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उसे फेंक नहीं सकती थी, या कह सकते हो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकती हूं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकता हूं। आगे नेक्स्ट, एक मिनट, सेम विथ माइन, यानी उसी तरह मैं भी, सेम विथ माइन उसी तरह मैं भी, सैड मार्जी, मार्जी ने कहा, यानी ये ध्यान दीजिए ये कौन कह रहा है, यानी कि एक मिनट, यहाँ टॉमी, टॉमी जो था कह रहा था कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें थी और मैं उसे कभी फेंक नहीं सकता था। और वैसे ही यानी मार्जी ने कहा, सैड मार्जी, मार्जी ने कहा सेम विथ मे, सेम विथ माइन, यानी मैं भी नहीं फेंकती। सी वाज 11, वह 11 का मतलब 11 वर्ष की, वह 11 वर्ष की थी। एंड और हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीविजन एज टॉमी हैड, एज का 2 बार प्रयोग किया गया, इसके बीच में एक वर्ड को रखा गया है, इसका मतलब इसके बाद और इसके पहले वाले शब्द से तुलना किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सी वाज 11, वही 11 वर्ष थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, यानी टॉमी के जितना, हैड नॉट सीन वह नहीं देखी, कौन, मार्जी ने, टॉमी के जितना मार्जी किताबें नहीं देखी थी। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। ही वाज यानी टॉमी, टॉमी कितने का था, 13 वर्ष था, मार्जी 11 वर्ष थी। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा। सी सेड, उसने कहा, वह बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, यह तुम्हें कहाँ से मिली। इट माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, पढ़ने में वह व्यस्त था। इन अटिक यानी अटारी में, अटिक का मतलब होता है अटारी, कोठा जिसे कहते हैं। व्हाट इट अबाउट, यह किसके बारे में है, व्हाट इट अबाउट यानी किसके बारे में है। स्कूल, उसने कहा स्कूल। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण यानी नफरत के साथ,
यानी कह सकते हो मार्जी तिरस्कार से भरी थी। वो बोली स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत यानी मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदैव स्कूल से क्या नफरत करती थी। मार्जी पहले से स्कूल से नफरत करती थी, बट लेकिन नाउ अब सी हेटेड इट मोर देन ईवर यानी हमेशा से अधिक, मोर देन ईवर हमेशा से अधिक, इट हेटेड मतलब नफरत करना, इससे, इट यानी विद्यालय से, इसका प्रोनाउन है। तो सी हेटेड इट मोर देन ईवर, वह पहले से अधिक नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट का मतलब परीक्षा पर परीक्षा। गिविंग हर उसे दिए जा रहा था इन जियोग्राफी यानी भूगोल में। मैकेनिकल टीचर यानी मैकेनिकल अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दिए जा रहा था। एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह वर्स एंड वर्स खराब से खराब, डूइंग यानी किए जा रही थी, क्या वह खराब से खराब किए जा रही थी। मैकेनिकल टीचर जो था उसे परीक्षा पर, भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दिया जा रहा था और वह खराब पर खराब किए जा रही थी। अनटिल तब तक हर मदर उसकी माँ ने हैड सेकन हर हीड सॉरोफुली यानी दुख के साथ, सेकन मतलब हिलाया, हर हेड यानी अपना सिर, वह उसकी माता जो थी दुख के साथ अपना सिर हिलाई। एंड और सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रीय निरीक्षक, काउंटी मतलब क्षेत्रीय, इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक, सेंड फॉर मतलब बुलवाया, वह क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाई। He was a round little man with a red face and a whole box tool, लेकिन पहले यहां तक देख लीजिए। He was a round little man यानी गोल मटोल आदमी, with a red face यानी लाल चेहरे वाला वह गोल मटोल आदमी था। एंड और a whole box यानी होल का मतलब पूरा, बॉक्स ऑफ टूल्स यानी औजारों से भरा पूरा बक्सा, with डायल एंड वायर्स यानी तारों और डायलों के साथ, तारों और डायलों से भरा पूरा बक्सा था। क्या औजारों से भरा पूरा बक्सा था। क्या क्या था, वायर्स थे, डायल थे और बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल्स यानी औजार होते हैं, यानी तार और डायलों के साथ भरा हुआ यानी औजारों से भरा हुआ पूरा बक्सा था उसके साथ में। यानी कि इस लाइन का पूरा अर्थ होगा कि वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल व्यक्ति और तार और डायलों के औजारों से भरा पूरा बक्सा था। He smiled at Margie and gave her an apple, और मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गिव यानी दिया, क्या हर एन एप्पल उसे सेब दिया। देन तब टूक द टीचर अपार्ट और अध्यापक को एक तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड मार्जी को उम्मीद थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, टुगेदर अगेन यानी पुनः दोबारा, पुट इट टुगेदर यानी इसे जोड़ना, वुड नॉट नो हाउ टू पुट यानी इसे दोबारा जोड़ना उसे नहीं मालूम होगा, नहीं आता होगा। बट लेकिन ही न्यू हाउ, ऑल राइट वह सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड और आफ्टर एन आवर और सो, आफ्टर एन आवर एक घंटे बाद, सो यानी इसलिए, देयर इट वाज अगेन, देयर इट वाज अगेन यह दोबारा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अगली यानी क्रूप काला और विशाल, यह दोबारा एक घंटे बाद पुनः दोबारा यानी बड़ा क्रूप विशाल, विथ अ बिग स्क्रीन यानी एक बड़े स्क्रीन पर, विच ऑन विच जिसमें ऑल द लेसन्स यानी सभी पार्ट आर शोन यानी दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस आर वर आस्क्ड और प्रश्न पूछे गए थे।
यानी यह पुनः कर सकते हो, यानी फिर से दोबारा यह बड़ा ब्लैक यानी काला प्रूफ हो गया, यानी विशाल स्क्रीन पर, क्या बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पर, जिसमें सभी पार्ट दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। दैट, जो कि वाज नॉट सो बैड, दैट्स यानी यह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी, द पार्ट यानी जिस पार्ट से हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, यानी जिस खांचे, स्लॉट मतलब खांचा, जिस खांचे से मार्जी सबसे अधिक नफरत करती थी। फेयर, जहां सी हैड टू पुट होमवर्क, वह अपना गृह कार्य डालती थी। एंड टेस्ट पेपर, जहां पर वह अपना, जिस खांचे में वो गृह कार्य और अपना टेस्ट पेपर डालती थी, उससे वह बहुत नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंचकोड, वह हमेशा से पंचकोड में लिखना जानती थी, उन्हें पंचकोड में लिखना। सी ऑलवेज, वो हमेशा से, हैड टू राइट देम आउट इन अ पंचकोड, वह हमेशा से पंचकोड में लिखती थी। वे टीचर, जैसा कि उसके जो टीचर थे, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अरे जी यहां से नहीं, इस लाइन में है पंचकोड। दे मेड हर लर्न, जैसा कि उसे सिखाया गया था। व्हेन, जब ही वॉज 6 years old, जब वो 6 वर्ष की थी। एंड और द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, यानी मार्क इन नो टाइम, बिना समय लिए अंकों की गणना करते थे। कौन? मैकेनिकल टीचर्स, यानी जब वो 6 वर्ष की थी तो उसके मैकेनिकल जो टीचर थे अंकों की गणना बिना समय लिए कर देते थे। चलिए अब यहां से देखिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, मार्जी का सिर थपथपाया। पैटेड मतलब थपथपाना। इंस्पेक्टर यानी जो क्षेत्र निरीक्षक था और मार्जी का सिर थपथपाया अपना काम समाप्त करने के बाद। ही, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, यानी इंस्पेक्टर ने हंसा कब? आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, अपना कार्य समाप्त करने के बाद। और मार्जी का सिर थपथपाया। मार्जी, ध्यान दीजिए यहां से, एक मिनट फिर से देख लीजिए। द इंस्पेक्टर अरे जी ये भी सही से नहीं चल रहा है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head, यानी मार्जी का सिर थपथपाया। क्या? इंस्पेक्टर जो था अपना कार्य समाप्त किया और मार्जी का सिर थपथपाने के बाद वह मुस्कुराया। He said to her mother, वह उसकी माता से कहा, It's not the little girl's fault, यानी यह छोटी बच्ची की, यानी छोटी लड़की की गलती नहीं है। क्या? इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिस्टर जोन्स, यानी मिस्टर जोन्स ने कहा, आई थिंक, मेरा अनुमान है, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर, यानी भूगोल का क्षेत्र जो है, गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, टू क्विक यानी थोड़ा जल्दी, गियर्ड मतलब व्यवस्थित कर देना, यानी कि यहाँ पे जियोग्राफी सेक्टर जो है, जियोग्राफी सेक्टर यानी भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग, जैसा कि वे, दोज थिंग हाइफेन समटाइम, ऐसा, दोज थिंग ऐसी बातें, समटाइम्स यानी कभी कभी, हाइफेन मतलब होना, ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, 10 year लेवल का मतलब 10 वर्ष के स्तर तक। अप टू यानी तक होता है, एन एवरेज औसतन, मैंने स्लोड मतलब स्लो कर देना, धीमा कर देना, मैंने औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है।
एक्चुअली वस्तुतः द ओवरऑल पैटर्न यानी कुल मिलाकर ऑफ हर प्रोग्रेस उसकी प्रगति क्वेट सेटिस्फैक्टोरी, ध्यान दीजिए, क्वेट सेटिस्फैक्टोरी यानी पूरी तरह से, क्वेट का मतलब होता है पूर्णतः, सेटिस्फैक्टोरी संतोषजनक, यानी कुल ओवरऑल पैटर्न कुल मिलाकर उसकी प्रगति पूरी तरह से संतोषजनक है। एंड और ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, अगेन यानी दोबारा, उसने मार्जी का सिर दोबारा थपथपाया यानी शाबाशी दिया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, यानी डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह इस आशा में थी कि, ध्यान दीजिए, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर अपने साथ, यानी मार्जी निराश थी, वह उसे आशा थी कि वे यानी कि टीचर को अवे ऑल टुगेदर अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, यानी वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास का क्षेत्र, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से खाली था। यानी कि मार्जी की टीचर को एक बार लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र यानी इतिहास का जो क्षेत्र था पूरी तरह से खाली था। अब ब्लैंक मतलब खाली होना। अब यहां ध्यान दीजिए, सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से बोली, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, यानी कि किसी को स्कूल के बारे में क्यों लिखना है, यानी किसी को स्कूल के बारे में क्यों लिखना है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज सुपेरियर आइज, क्या, अब यहाँ देखिए, टॉमी ने लुक्ड यानी देखा, एट हर यानी उस पर, विथ वेरी सुपेरियर आइज यानी श्रेष्ठ निगाहों से, टॉमी ने उसे श्रेष्ठ निगाहों से, दृष्टि भरी आंखों से उन्होंने देखा। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड का मतलब मूर्ख, काइंड्स ऑफ यानी प्रकार होता है, स्कूल यानी इसका मतलब हुआ क्योंकि यह आवर काइंड्स ऑफ स्कूल, हमारे तरह का स्कूल नहीं है, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने जमाने की तरह स्कूल कह सकते हो, ओल्ड काइंड पुराने तरह का स्कूल है। दैट जो कि दे हैड हंड्रेड्स यहाँ मिस्टेक हो गया, एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों साल पुराने पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफली यानी वह श्रेष्ठता से जोड़ते हुए, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुल्ली यानी शब्दों का ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज एगो यानी कि शताब्दियों पहले। अब यहाँ मॉर्जी वाज हर्ट, मॉर्जी दुखी थी। वेल अच्छा, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल कि किस प्रकार का स्कूल है, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो कि वे, ऑल दैट यानी उस जमाने में, उस समय, दैट टाइम उस समय, एगो यानी पहले, मार्जी दुखी थी। अच्छा, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो यानी उस समय पहले किस प्रकार का स्कूल हुआ करते थे, यानी उसे नहीं पता।
सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल यानी थोड़े समय, ओवर यानी ऊपर, हिज शोल्डर यानी कंधे के ऊपर, सी यानी वह थोड़े समय के लिए कंधे के ऊपर किताबें रखकर पढ़ी। देन सेड फिर बोली, एनीवे कोई बात नहीं, दे हैड अ टीचर उनके पास अध्यापक थे। दे हैड अ टीचर उनके पास अध्यापक थे। अब यहां से देखिएगा, श्योर निश्चित ही दे हैड अ टीचर उनके पास अध्यापक थे, बट लेकिन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर वे नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वॉज अ मैन वह एक व्यक्ति थे। अ मैन एक व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता था। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स यानी कि वह बच्चों को यानी बॉयज एंड गर्ल्स लड़कों और लड़कियों को बातें बताया करता था। गिव देम होमवर्क उन्हें गृह कार्य देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन और उनसे प्रश्न पूछता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ यानी एक आदमी, स्मार्ट का मतलब जानते हैं आप लोग, अ मैन स्मार्ट मतलब बुद्धिमान कह सकते हो, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर निश्चित ही इज वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर मेरे पिता उतना जानते हैं जितना मेरे अध्यापक जानते हैं। यानी कह सकते हो एज मच एज का जहाँ प्रयोग तुलना किया जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग, डिग्री आप जब पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो वहाँ आपको समझ में आएगा। लेकिन बस इतना जानिए, जब दो बार एज और एज का प्रयोग किया जाता है, इस तरफ से इस तरफ तुलना किया जाता है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे कि माई फादर यानी मेरे पिता नोज उतना जानते हैं जितना मेरे अध्यापक, यानी मेरे पिता मेरे अध्यापक के बराबर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा यानी मुझे विश्वास है कि वह लगभग उतना ही जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट यानी मार्जी जो थी, डिस्प्यूट मतलब बहस करना, मार्जी उससे बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा मैं नहीं चाहती कोई अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी होता है, कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में टू टीच मी मुझे पढ़ाने के लिए आए, मैं नहीं चाहती। यहां से ध्यान दीजिएगा, सी साइड उसने बोली आई वुड नॉट वांट मैं नहीं चाहती कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए टू टीच मी मुझे पढ़ाए, मुझे पढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट लाइन, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, स्क्रीम्ड का मतलब चीखना, लॉफ्टर यानी हंसते हुए वो चीखा, चिल्लाया, बोला यू डोंट नो मच तुम अधिक नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस अध्यापक घर में नहीं रहते थे, यानी द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस अध्यापक घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग उनके पास एक मुख्य प्रकार विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर सभी किड्स का मतलब बच्चे, सभी बच्चे वहां जाते थे। एंड और ऑल द किड्स सभी बच्चे लर्न द सेम थिंग्स एक ही चीज सीखते थे, पढ़ते थे। श्योर निश्चित ही, इफ दे वर द सेम एज निश्चित ही वे एक ही उम्र के होते होंगे, होते थे कह सकते हो। अब यहां पे अगला देखिएगा, बट लेकिन माई मदर सेज अ टीचर, माई मदर सेज अ टीचर मेरी माता कहती हैं कि अ टीचर कोई अध्यापक हैज टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीच यानी प्रत्येक लड़के और लड़की की पढ़ाई के अनुसार, पढ़ाई के
यानी प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क जो होता है यानी उनकी पढ़ाई के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है। प्रत्येक यानी किसी अध्यापक को कह सकते हो यहाँ पे बट, लेकिन मेरी माता कहती हैं कि किसी अध्यापक को अ टीचर, कोई अध्यापक जो है कि इट टीच यानी प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के, इट टीच अपने पढ़ाने के अनुसार, या ऐसे बोल सकते हो, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, बट लेकिन माई मदर सेज, मेरी माता कहते हैं कोई अध्यापक हैज टू बी एडजस्टेड का मतलब सामंजस्य बैठाना, फीड द माइंड्स, माइंड मस्तिष्क होता है आप ईच बॉय एंड गर्ल्स, प्रत्येक लड़के के मस्तिष्क के, लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार, इट टीच उनकी पढ़ाने के अनुसार उन्हें सामंजस्य बैठाना पड़ता है, एंड दैट जो कि ईच किड्स हैज टू बी टॉट मतलब पढ़ाया डिफरेंटली यानी अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है प्रत्येक लड़के को, इसलिए यहाँ दैट जो कि प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम उस बिल्कुल उसी तरीके से, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, वे इसे जो कि फिर से नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आपको यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं यह नहीं कहती कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा, क्विकली मतलब तुरंत। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, यानी वह इस मजाकी यानी विचित्र स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश, वह अपना आधा भी कार्य समाप्त नहीं की, आधी पढ़ाई भी नहीं की थी। मार्जी मदर कॉल्ड, मार्जी के माता ने बुलाई, मार्जी स्कूल, मार्जी के माता जी ने उसे बुलाई कि मार्जी स्कूल, विद्यालय। मार्जी ऊपर देखते हुए बोली, नॉट एट मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ अब सैड मिस्टर जोन्स ने बोली, एंड और इट्स प्रोबेबली टाइम्स फॉर टॉमी टू का मतलब भी, शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से बोली, कही, कैन आई रीड, क्या मैं रीड द बुक सम मोर थोड़ा अधिक, थोड़ा और, विथ यू आफ्टर स्कूल, यानी विद्यालय के बाद, क्या मैं, यहाँ से देखिए, क्या मैं विद्यालय के बाद आपके साथ थोड़ा किताबें पढ़ सकती हूँ, आपकी किताबें पढ़ सकती हूँ। मे बी शायद, ही सैड नॉनचलेंटली का मतलब होता है उदासीनता, ध्यान दीजिए, नॉनचलेंटली का मतलब उदासीनता, वह उदासीनता के साथ बोला शायद। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक, धूल से भरी पुरानी किताब, टस्ट बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे दबाए हुए पुरानी धूल से भरी पुरानी किताब को सीटी बजाते हुए वह चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, यानी मार्जी जो है विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज नाइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह अगला जो था ठीक यानी उसके बेडरूम की तरह था। एंड और द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल जो अध्यापक था, वाज ऑन, चालू था, एंड वेटिंग फॉर हर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा से चालू था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट यानी के अलावा, यानी सैटरडे एंड संडे, यानी संडे और सैटरडे के अलावा प्रत्येक दिन उसी समय वह हमेशा चालू था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर यानी उसकी माँ, सैड कहते हैं, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, यानी जो छोटी लड़कियां हैं अच्छा यानी इससे अच्छा सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, इफ यदि दे लर्न एट अ रेगुलर हावर,
आवर, यानी यदि वह नियमित पढ़ाई करें। रेगुलर आवर्स का मतलब होता है नियमित पढ़ाई करना। ये कैसा दिख रहा है जी फ्लैश, चलिए देखिए। द स्क्रीन वाच लिटअप, लिटअप मतलब प्रकाशित होना। स्क्रीन जो था चमक रहा था। एंड इट सेड, और वह कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, टूडेज यानी आज, अर्थमेटिक अंकगणित का पाठ, ऑन द एडिशन यानी जोड़ पर होना, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन यानी आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज कृपया इंसर्ट एस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी प्रॉपर स्लॉट का मतलब होता है उचित खांचे में कल का होमवर्क, इंसर्ट मतलब डालना, कृपया उचित खांचे में कल का होमवर्क डालें, गृह कार्य को डालें। बहुत फ्लैश मार रहा है जी। चलिए अब देखिए, आज प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादा। नेक्स्ट, द स्क्रीन वाज, यहाँ तो हो गया था। मार्जी डिड सो द विथ साई, सो विथ साई, मार्जी जो है आह भरी, सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड फेन, वे कैसे थे, दे हैड फेन हर ग्रैंडफादर, कि जब उसके दादाजी, ग्रैंडफादर उसके दादाजी के दादाजी, वाज अ लिटिल बॉय यानी छोटे बच्चे थे, ऑल द किड्स यानी सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नाइबरहुड कम यानी सब, होल यानी पूरे पड़ोस, नाइबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, कम मीन्स आना, कि सभी बच्चे पूरे पड़ोस से आते थे, लॉफिंग हंसते हुए, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड यानी विद्यालय प्रांगण में, यानी कह सकते हो सभी बच्चे पूरे पड़ोस से आते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए विद्यालय प्रांगण में। सिटिंग टूगेदर एक साथ बैठते थे, कहाँ पर, इन द स्कूल रूम यानी कक्ष रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टूगेदर एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में वे एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, एक ही बातें यानी एक ही चीज पढ़ा करते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनोदर, वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वे बातें करने में और होमवर्क करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। एंड और द टीचर वर पीपुल, और जो टीचर हैं वो व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी मैकेनिकल टीचर जो अध्यापक था वह स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन, जब ही एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ किड मस्ट हैव लव्ड इट द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी कि बच्चे जो थे पुराने के दिनों में इसे कैसे पसंद करते थे। सी वाज थिंकिंग अबाउट, वह इसके बारे में, द फन दे हैड यानी वे कितना मजा करते थे पहले। प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए, लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।